एक छोटे से पुरसुकून शहर में आयशा और सिल्वा अपनी उम्मी के साथ एक प्यार भरे घर में रहती थीं। आयशा बड़ी बहन थी, संजीदा, समझदार और जिम्मेदार। सिल्वा छोटी, बहुत शरारती और मासूम सी लड़की। उनके पापा जी सऊदी अरब में काम करते थे ताकि बेटियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। घर में दो चचा भी साथ रहते थे। दोनों चचा हंसी मजाक, बच्चों के साथ खेल और हंसी से भरपूर माहौल बनाए रखते। ताया अबू जो घर के सबसे बड़े थे, हर एक का ख्याल रखते और बच्चों को नरमी से अच्छे बड़े की तमीज सिखाते। वो आयशा और सिल्वा से बहुत मोहब्बत करते। आयशा रोज अम्मी का हाथ बटाती, सिल्वा को स्कूल के लिए तैयार करती और पापा जी को वीडियो कॉल पर सबकी खबरें देती। हर रोज सिल्वा का एक ही सवाल होता, पापा जी कब आएंगे? अम्मी मुस्कुरा कर कहती, जल्द आएंगे बेटा और बहुत सारा प्यार और तोहफे लाएंगे। पापा जी वीडियो कॉल पर बेटियों से बात करते, उनकी छोटी छोटी बातें सुनते और हर दिन उनकी याद में गुजार देते। एक दिन अचानक ताया अबू ने सबको बताया, खबर मिली है, पापा जी अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं। ये सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी की आंखों में आंसू थे। सिल्वा ने तो नाचना शुरू कर दिया। सिल्वा ने पापा जी के लिए एक खूबसूरत तस्वीर बनाई और आयशा ने उनके लिए एक प्यारा सा खत लिखा। ताया अबू ने बच्चों को प्यार से समझाया, पापा जी बहुत मेहनत करते हैं, तुम लोग उनका दिल खुश करना। बिलाखिर वो दिन आ गया। दरवाजा खुला और पापा जी अंदर आए। आयशा और सिल्वा उनके गले लग गईं। रात को पहली बार पूरा खानदान, पापा जी, अम्मी, दादू, दोनों चचा, ताया अबू, आयशा और सिल्वा एक साथ दस्तरखान पर हंस हंस कर खाना खा रहे थे। जो बाप दूर होकर भी हर दिन दिल से बात करे, वो सिर्फ वालिद नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ होता है। फिर हाफिज चाचू कहता है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।